19 दिन बाद घर लौटा बेटा, नम-आंखों में अंतिम विदाई। सऊदी से शव लाने में देरी, पिता करता रहा इंतजार। पवन राजपूत की आवाज बनी सहारा, रुश्ती मियां की पहल रंग लाई। अयोध्या में भावुक मंजर, बेटे के अंतिम दीदार से टूटा सन्नाटा। अयोध्या के रुदौली से एक भावुक कर देने वाली कहानी सामने आई है, जहां 19 दिन बाद एक बेटे का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो पूरे गांव की आंखें नम हो गई। परसन पुरवा गांव के रहने वाले सुरेंद्र लोधी की सऊदी अरब में 5 अप्रैल को मौत हो गई थी, लेकिन कागजी प्रक्रिया में फंसे रहने के कारण उनका शव भारत नहीं आ पा रहा था। घर पर बूढ़े पिता रामदेव लोधी हर दिन दरवाजे पर बैठकर बेटे के लौटने का इंतजार करते रहे, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ निराशा ही मिली। परिवार की गुहार के बावजूद सिस्टम की धीमी रफ्तार ने दर्द को और बढ़ा दिया और तभी 9 अप्रैल को पवन राजपूत ने एक वीडियो के जरिए इस दर्द को लोगों तक पहुंचाया। मामला जब पूर्व विधायक अब्बा अली जैदी रुश्ती मियां तक पहुंचा तो उन्होंने खुद जिम्मेदारी संभाली, अधिकारियों से संपर्क किया और कागजी अड़चनों को दूर कराया और पूरा खर्च भी उठाया। आखिरकार 19 दिन बाद सुरेंद्र का पार्थिव शरीर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पिता ने बेटे को आखिरी बार देखा। गुरुवार सुबह गांव में नम आंखों के बीच अंतिम संस्कार किया गया। देर जरूर हुई, लेकिन आखिरकार एक पिता को अपने बेटे का अंतिम दीदार नसीब हो सका। क्योंकि रामदेव भाई जिस प्रकार से परेशान थे, तो आपके जो सोशल मीडिया पर आपका यहाँ आना और आपकी जो भी बातें थी जो हम लोगों ने देखी, उसी से जानकारी सिर्फ मुझी को नहीं पूरे क्षेत्र को भी लगभग उससे ही जानकारी हुई। तो मेहंदी वाले के लिए भी आपके साथ हम लोग वहाँ गए थे, तो मेरा भी ये अफसोस की बात है कि उसका ननिहाल हम ही लोगों के क्षेत्र में, हमारे ही घर के पास में ही खुशका गांव में है। और उसकी एक लीगल प्रॉब्लम ये हुई थी, ये बच्चा जो जिसकी डेथ हुई गंगा दीन की, इसकी डेथ इनसे पहले हुई थी। और ये वहाँ पर ये भी जैसे सुरेंद्र जी एक लीगल तरीके से काम कर रहे थे, उसी तरह गंगा दीन जी भी एक लीगल तरीके से वहाँ काम कर रहे थे, कोई इलीगल वर्कर नहीं थे। तो वहाँ पर जिस कंपनी के या जिस ठेकेदार के साथ वो काम करते थे, वो व्यक्ति पाकिस्तानी नेशनल है। तो इनकी बीमार होते थे, ये अक्सर बीमार होते थे, कभी इनको छुट्टी मिलती थी, कभी बीमारी में भी काम करना पड़ता था। तो उसका इलाज नहीं करा करके जो लोकल दवा उपलब्ध कराई जा सकती थी कफील द्वारा, वो करा दी जाती थी, क्योंकि उनके कफील सीधे तौर पर लोकल दुबई के निवासी नहीं थे, लोकल दूसरे लोग थे। वहाँ पे एक टेक्निकल चीज़ ये आई कि उनकी जब मृत्यु हुई तो लेबर कैंप में हुई, अस्पताल में नहीं हुई। और जिस समय उनके पार्थिव को अस्पताल लाया गया है पुलिस द्वारा, तो वहाँ लेबर कैंप में रहने वाले सभी लोगों ने इस बात की पुष्टि की कि ये 4-5 दिन से लगातार बीमार थे। तो उन्होंने एक क्रिमिनल केस दर्ज किया वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कि अगर ये बीमार थे तो वहाँ के नियम और कानून के अनुसार आपके पास पैसा हो या ना हो, आपके पास इंश्योरेंस हो या ना हो, लेकिन अगर आप किसी भी अस्पताल में, चाहे प्राइवेट हो और चाहे सरकारी हो, यूएई का नियम है, अगर आप जाते हैं तो वहाँ की हुकूमत कहती है कि पहले इलाज करो। अगर ये बिल इसका नहीं दे पाएगी तो हुकूमत अपने पास से देती है। ये वहाँ का एक नियम है सबके लिए जो वहाँ पे लीगल तरीके से रह रहे हैं। तो क्रिमिनल केस जब उस व्यक्ति पर हुआ, वो भाग गया, वो मिलता नहीं। एनओसी जैसे रामदेव जी ने एनओसी दिया हम लोगों के अनुरोध पे मिराज अंसारी के नाम, तो जब वहाँ पर कोई एक आदमी होगा तो वो डॉक्यूमेंटेशन कराएगा। उसी तरह वो एनओसी उस कफील का भी जो बॉस है, जो लोकल है, वो बहुत बड़ा परिवार है, उनसे भी सीधे तौर पे आप संपर्क हुआ है, क्योंकि एनओसी उसने कहा कोई बात नहीं, वो आदमी भाग गया, कोई बात नहीं, तो मुझसे लो एनओसी। तो एनओसी एक बार जब वो देगा तब वहाँ एम्बेसी पे बात की जाना शुरू की जाएगी। और अल कुवैत हॉस्पिटल में उनका पार्थिव रखा हुआ है, वहाँ पर लगातार उसके आसपास बहुत बड़ी तादाद में रुदौली विधानसभा क्षेत्र के तमाम जिम्मेदार लोग और तमाम नौजवान रहते हैं। तो उनकी पूरी सुध ली जा रही है और उम्मीद है कि डॉक्यूमेंटेशन में अब, क्योंकि एनओसी प्राप्त आज उम्मीद है प्राप्त हो जाएगी, एक बार प्राप्त हो जाएगी तो उनका प्रोसीजर भी शुरू हो जाएगा। यहाँ से पेपर बनवा करके ऑलरेडी मिल्कीपुर तहसील से वहाँ भेजे जा चुके हैं। और इसको भी बनाने के लिए मैं कहूँगा कि वहाँ के उनके परिवार के लोगों की मदद भी स्थानीय तौर पे अधिवक्ताओं ने की। वो पेपर वहाँ पहुँच चुका है, बट एक बार उस पर एनओसी हो जाएगी, प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और उनका भी पार्थिव
अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव जरूर आएगा। धन्यवाद।